हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 17 ऑफ जनवरी और 17 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रॉयर वेसल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। देखो, अभी मोदी साहब ने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। किस चीज का इनॉग्रेशन? अभी 3 वेसल, वी कैन से 3 फ्रिगेट वेसल इंडक्ट किए हैं, इंडक्ट इनटू इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। अब इसमें एक फ्रिगेट है, एक डिस्ट्रॉयर है और एक सबमरीन है। याद रखना, ये 3 डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए डिस्ट्रॉयर कौन सा है इसमें से जो वेसल डिप्लॉय करा गया है इंडियन नेवी में। वो है, उसका नाम है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर है, क्लियर। आईएनएस नीलगिरी ये फ्रिगेट है, ये 3 इंडक्ट करे हैं। देन आफ्टर आईएनएस वक्सीर ये सबमरीन है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तीनों इंडक्ट कर दिए हैं कहां पर, इंडियन नेवी के अंदर, और तीनों इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे। और अगर अभी देखा जाए तो इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन इज क्रॉस्ड कितना, 1.25 लाख करोड़। कितना? 1.25 लाख करोड़ इतना क्रॉस कर चुका है इंडिया का इंडिजीनस डिफेंस प्रोडक्शन। ये इंडिजीनस है, इट इज नॉट combined with the import of the defense product from the different country. I am telling only a indigenous production of the arm and ammunition, that is defense production. और इंडिया का टारगेट है इन 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करना। और अभी राइट नाउ इंडिया की पोजीशन है कि इंडिया जो इंडिजीनस डिफेंस प्रोडक्शन करती है वो अप्रोक्सीमेटली नियरली 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। किसको एक्सपोर्ट करती है? 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियरली 100 कंट्री इन द वर्ल्ड ये इंडिया के मार्केट है डिफेंस प्रोडक्ट के। याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कौन सा है? आईएनएस सूरत। बीएसएफ एंड विच कंट्री बॉर्डर फोर्स हेल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग एट पेट्रोपोल एंड बेनापोल एरिया। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी कि इंडिया क्या करने जा रही है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर वायर फेंसिंग करने जा रही है। क्या करने जा रही है? वायर फेंसिंग करने जा रही है ओवर 5 लोकेशन। कहां पर? 5 लोकेशन पर इंडिया वायर फेंसिंग करने जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। और इसका कई सारा कंसर्न बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश की जो कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जैसे हमारे इंडिया में बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन करता है? बीएसएफ करती है। तो ऐसे ही बांग्लादेश की फोर्स है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इन दोनों की मीटिंग हुई, बीएसएफ की और बीजीबी की। अभी मीटिंग क्यों हुई? इसमें कई सारे पॉइंट है। जैसे क्या है, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, इवन ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग हो रही है, कैटल स्मगलिंग हो रही है, और इसके साथ कई सारे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल भी आ रहे हैं इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ और बीजीबी जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फोर्स है, इन दोनों की मीटिंग कहां पर हुई? वी कैन से पेट्रोपोल और बेनापोल एरिया के अंदर, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मैंने आपको लूप होल बताए जो कि बॉर्डर एरिया पर हैं। क्लियर? तो कौन कौन? बांग्लादेश और इंडिया। चलते अपन आगे।
विच कंट्री हैज कन्फर्ड ऑनररी सिटीजन अवार्ड टू तरुण दास, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CII? CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी कि सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हुए हैं, और ये 4 दिन की विजिट पर इंडिया आए थे, 4 डेज की विजिट पर इंडिया आए हुए हैं। और कौन है सिंगापुर के प्रेसिडेंट? थरमन, याद रखना, थरमन सेन मुंगारत्नम, ये इनका नाम है। ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट है और ये इंडिया आए हुए हैं। और सिंगापुर का कोई प्रेसिडेंट 10 साल बाद इंडिया विजिट किया है, 10 ईयर बाद इंडिया में विजिट किया है किसी सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने वीकेंड से यहां पर इंडिया में विजिट किया है, याद रखना। और ये कौन है थर्मन? ये श्रीलंकन ओरिजिन है, याद रखना। एक और बात बता देता हूं, ये फैक्ट कोई नहीं बताएगा, ये जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं ये श्रीलंका के ओरिजिन है और तमिल है, याद रखना, तमिल है और सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी है। और ये आए हुए इन्होंने क्या किया है कि तरुण दास जो कि डायरेक्टर जनरल, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को ये अवार्ड दिया है, ऑनररी अवार्ड दिया है सिंगापुर का, याद रखना। अब ये अवार्ड दिया क्यों है तरुण दास जी को? इंडियन है तरुण दास जी, इनको दिया है क्योंकि इन्होंने डन वेरी ग्रेट वर्क टू एनहांस इंडिया सिंगापुर रिलेशन। याद रखोगे, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को एनहांस करने के लिए तरुण दास जी ने बड़ा योगदान किया है, याद रखना। और सिंगापुर ने यह अवार्ड दिया है। क्लियर? चलते बनाएंगे। Which state government has introduced a welfare initiative for individual imprisoned during 1975-77 इमरजेंसी पीरियड? देख पा रहे होंगे, पूरा समझ गए होंगे। ये सीएम किस स्टेट के हैं? इनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। थोड़ा नाम में अदला बदली हो गई। मोहन चरण मांझी ये सीएम है उड़ीसा के, याद रखना। और ये उड़ीसा ने अभी क्या है, वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी उड़ीसा का सिटीजन है वो जब इमरजेंसी के टाइम जेल में बंद हुआ है तो उसको उड़ीसा की सरकार पेंशन देगी। उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से उनको मंथली पेंशन दी जाएगी। पर कितनी पेंशन दी जाएगी? तो उनको दी जाएगी 20,000 रुपीज पर मंथ पेंशन दी जाएगी, जो भी उड़ीसा का सिटीजन है और इमरजेंसी के टाइम वीके से जेल में बंद हुआ है प्रोटेस्ट करने के कारण, तो उसको उड़ीसा की गवर्नमेंट 20,000 रुपीज पर मंथ दे रही है, याद रखना। और वेलफेयर इनिशिएटिव है। इसके साथ, इसी के साथ हेल्थ इनिशिएटिव, वी कैन से हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी। क्लियर? याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी और हेल्थ का भी ख्याल रखेगी उड़ीसा की गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, उड़ीसा ने ये अभी लॉन्च किया है। चलते अपन आगे। हु इनॉग्रेटेड द श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन इन खरगर नवी मुंबई? क्या है? खरगर नवी मुंबई में अभी इस्कॉन का सेकंड लार्जेस्ट, वी कैन से एशिया सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल बना है। क्या बना है? एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल बना है, याद रखना। इस्कॉन टेम्पल एशिया का, नॉट इंडिया, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है। और इसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, याद रखना। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। क्लियर? चलते अपन आगे। इंडिया एंड विच कंट्री हैज अनाउंस
2026 as a dual year to celebrate their cultural tourism एंड AI कोलोब्रेशन। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये कंट्री देख रहे हो, आपको लग रहा होगा यार ये तो स्वर्ग लग रहा है, मुझे कंट्री तो लग नहीं रही, क्योंकि ये कंट्री इतनी सुंदर है। इसका नाम है कंट्री का स्पेन। और इंडिया और स्पेन दोनों कंट्री ने अभी 2026 को एज अ डुअल ईयर डिक्लेयर कर दिया है। क्या डुअल ईयर? टू सेलिब्रेट, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, टूरिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए, और AI कोलोब्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलोब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए 2026 एज अ डुअल ईयर डिक्लेयर कर दिया है बोथ कंट्री ने, इंडिया एंड स्पेन ने। याद रखना वो कंट्री कौन सी है? स्पेन। चलते अपन आगे। विच कंट्री विल होल्ड एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक? देखो ये इंडिया होस्ट करने जा रही है डेविल स्ट्राइक, और ये चलेगी 16 जनवरी, वीकेंड से, कल से स्टार्ट हो चुकी है 16 जनवरी टू 19 जनवरी। क्लियर? ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है 16 जनवरी और 19 जनवरी, ये 3 या 4 दिन की एक्सरसाइज है, और ये इंडिया होल्ड करेगी। और ये तीनों फोर्स की एक्सरसाइज है। कौन कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। अब ये तीनों फोर्स क्यों एक्सरसाइज कर रही हैं? देखो सबसे बड़ा कारण क्या है, मैंने आपको CDS बताया था। CDS के बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है, देख लीजिए एडिटोरियल में फोल्डर के अंदर एक वीडियो पड़ा है CDS के ऊपर। क्लियर? और अभी कौन है CDS? अनिल चौहान, ये भी याद रखना। क्लियर? अब क्या है, तीनों फोर्सों का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा, कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो अपन डेफिनेटली किसी भी कंट्री के साथ वार नहीं जीत सकते। इवन भूटान भी अगर अपन से लड़ने आ गई और तीनों फोर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भूटान भी जीत जाएगी। क्लियर? तो तीनों फोर्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे USA को भी हराना पड़े तो भी हम हरा देंगे अगर तीनों फोर्स कोऑर्डिनेट करती हैं इसी तरीके से, तो वो मुश्किल है पर कर लेंगे। क्लियर? इंडिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर इंडिया। क्लियर? और दूसरा है कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज। क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को भी मजबूत करना। दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, डेविल स्ट्राइक। याद रखना। चलते अपन आगे। What will be India GDP growth in financial year 25 according to CRISIL? CRISIL क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होता है सर? तो क्रेडिट रेटिंग, आप अगर लोन लेने जाते हो बैंक से तो आपका पहले क्रेडिट चेक करती है, क्रेडिट स्कोर, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट। और क्रिसिल का काम यह है कि कंपनी है, कंट्री है, उनके क्रेडिट स्कोर देना कि कितनी वी कैन से लायबल का कंपनी है, ये लोन लायक है कि नहीं है देने लायक। तो क्रिसिल ने अभी एस्टिमेशन लगाया है इंडिया की जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.7% रहने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.7% अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ 17 जनवरी के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी नए वीडियो की। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।